नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ लगातार खबरें दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। आज बात कर लेते हैं 3-4 महीने पहले नागौर ज़िले के परबतसर में पशु मेले के दौरान वहां पर हुआ एक घटनाक्रम, जिसके अंदर अब मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन से एक बात पूछना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन मुझे बताए कि आपने एक आदेश जारी किए हुए हैं कि कोई एक्सीडेंट से अगर इंसान ख़त्म हो जाए या परेशान हो या रोड पे अकेला पड़ा हो तो आपने जारी किए हैं आदेश कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसको 11,51 रुपये का इनाम दिया जाएगा पुलिस प्रशासन की तरफ से। मेरे पीछे जो लोग हैं ये नागौर ज़िले के रहने वाले हैं और ये उस दौरान इनका बताना है कि उस दौरान खाटू श्याम जी के मेले में जा रहे थे। तब पशु मेला वहाँ पर परबतसर में लग रहा था और जब ये वहाँ से गुजरे तो परबतसर जो पशु मेला है वहाँ पर कुछ भगदड़ मची या कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने जो हाथापाई थी या कोई भी मामला था झगड़े का, उसमें ये लोग वहाँ पर उतरकर पुलिस प्रशासन की इन्होंने मदद की। पुलिस प्रशासन की वैन के अंदर जगह नहीं थी, उस इंसान को इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस के साथ मिलकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया। और अब उल्टा मामला आता है कि जिन लोगों ने हेल्प की, मदद की, उल्टा पुलिस उनको जेल के अंदर तक डाल दिया और जेल के अंदर डालने के बाद उनको बाहर भी भेज दिया और अब वापस नागौर पुलिस ने वापस इनको परेशान करना शुरू कर दिया है। ये पूरा घटनाक्रम इन्हीं से सुनेंगे क्या कुछ मामला था। आप बताओ खुलकर क्या मामला है। सर, हम पुष्कर से सभी मित्रों के सहित खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कब का मामला है ये 13 अगस्त का मामला है। रात्रि में समय था 10:15 बजे का सर। ठीक है। तो जैसे हम जा रहे थे, रोड जाम हो रखी थी, वहाँ पर कुछ लोग और पुलिस वाले भी वहाँ इकट्ठे थे, तो हमने गाड़ी साइड में लगाई और वहाँ पर मौके पे देखा तो कुछ लोग लहूलुहान थे। हमने उनको उठवाकर पुलिस की वैन में डलाया, फिर उसमें जगह नहीं थी तो मैं मेरी गाड़ी, उन्होंने पुलिस वालों ने बोला कि आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए, तो मैंने मेरी गाड़ी में जिनको चोट लगी उनको मेरी गाड़ी में डाला, इन सब भाइयों को वहीं पर उतारा और उनको डाल के हॉस्पिटल ले गया। मेरे हाथों से वहाँ पर भी वो चिकित्साकर्मी कम थे, हाथों हाथ हमने ड्रेसिंग वगैरह में भी सहायता की। कौन से हॉस्पिटल की बात? परबतसर चिकित्सालय की बात है, राजकीय चिकित्सालय। वहाँ ड्रेसिंग पट्टियाँ करवाई। उसके पश्चात उनको अजमेर रेफर कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने मेरे हाथों से उनको एम्बुलेंस वगैरह में डलवाए। फिर वहाँ पे जगह कम थी एम्बुलेंस में तो वो बोले कि आप इनको अजमेर तक पहुँचा दो, लेकिन मेरे साथी ने उसको फ़ोन किया तो ये बोले कि हम डरे हुए हैं, यहाँ पे माहौल थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ भाई साहब पहले हमें ले चलिए। फिर जैसे हम मौके पे जाके इनको लेके आया और रवाना होने लगे तो वहाँ पर 3-4 मोटरसाइकिलों पे और 2-3 गाड़ियों में हमारे लोग पीछे लोग सवार होकर दौड़ने लगे, गाड़ी दौड़ाए, बोले रुको, उनके हाथ में डंडे वगैरह थे लेकिन हमने रुकना उचित नहीं समझा। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया, सरकार से, पुलिस प्रशासन से सहायता मांगी तो उन्होंने कहा कि आप आगे आते रहिए, हमारी वैन वगैरह जो आपको सपोर्ट में मिल जाएगी। तो हम जैसे आगे जाते रहे और हमें अब सुन रहे हो इनकी बात, आपने ये क्या बोला है। ये बोल रहे हैं कि जब हम खाटू श्याम जी के मेले में जा रहे थे तब उस दौरान वहाँ पर कोई झगड़ा हुआ था और कोई व्यक्ति लहूलुहान था, उनकी इन्होंने पुलिस के द्वारा, पुलिस के साथ मिलकर मदद की और जब ये हॉस्पिटल तक पहुँचे उसकी मरहम पट्टी करवाई। उसके बाद इनके जो ये साथीगण मेरे साथ खड़े हैं ये सारे के सारे वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। मतलब कि खाटू श्याम जी के दर्शन के दौरान जब इन्होंने हेल्प की तो इनको गाड़ी से उतारा गया और ये वहाँ पर खड़े थे तो इनको डर लगा वहाँ के माहौल को देखकर, तो इन्होंने इनको कॉल किया और ये कॉल करने के बाद इनको लेने गए तो वहाँ के जो लोग थे, उग्र जो लोग थे, उन्होंने इनके ऊपर, इनके साथ, इनके पीछे गाड़ी लगा दी और पुलिस प्रशासन को बोला गया कि इनके द्वारा वहाँ पर हड़कंप मचाई गई है। उल्टा पुलिस प्रशासन को जब ये मालूम था कि ये लोग हमारे साथ हैं और इन्होंने मदद की है, तो पुलिस क्या सो रही थी या पुलिस अंधी हो गई थी या पुलिस की आंखें किसी ने बंद कर दी थी कि पुलिस के होते हुए इनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया कि उल्टा कोतवाल चोर को डांटे, यानी कि मतलब चोर उल्टा कोतवाल को डांट रहा है, ये वाली स्थिति पैदा हो गई। सोचिए कि जो मददगार है उसको एक तो इनाम मिलने की जगह पे इनको जेल की सलाखों में डाल दिया, दूसरी ओर जो मदद कर रहा है उसी को वहाँ की पब्लिक भी परेशान कर रही है। इस तरीके का माहौल और ये जो चल रहा है ये कहीं न कहीं सरासर गलत है। क्या आप लोग उस दौरान वहाँ मौजूद थे? नहीं थे। नहीं थे? नहीं। तो आपको डर लगा वहाँ पर? डर लग रहा था। तो आप क्या बोले इनको? ये भाई साहब हमको वहाँ पे नीचे उतार के चले गए, बोले मैं इनको हॉस्पिटल पहुँचा के आता हूँ, फिर हमको वापस लेने आ गए थे। तो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी क्या उस समय? उस समय पुलिस तो थी लेकिन अब वो तो पीछे लग गए तो फिर हम तो जान बचा के भगेंगे ना सर। और अगर हमारे को बाई चांस मार देते
तो वो तो पुलिस वाले क्या लिखते हैं कि बेकाबू भीड़ ने मार दिया, किस किस को पकड़ते हैं पुलिस? आपको जेल भी भेजा गया है? हमें 2 दिन तो थाने में रखा गया और 5 दिन हम जेल में रहे। 2 दिन क्यों रखा गया? 24 घंटे से ज़्यादा नहीं, 2 दिन तक रखा। हमें कहा कि आप निर्दोष हो, आपको बेल मिल जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। 2 दिन तक यही बोलते रहे और न हमें घर वालों से। SHO कौन थे वहाँ पर? छोटू लाल जी मीणा थे वहाँ पे। छोटू लाल मीणा SHO थे जी, जिन्होंने 2 दिन आपको जेल के अंदर रखा, मतलब अपने थाने के अंदर रखा। जी। और हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। अगर हम गलत हैं, वहाँ पूर्ण तरीके से जांच हो, किसी हमले में या कहीं पे भी हम अगर दोषी पाए जाते हैं तो हमें सज़ा मिले, हम कोई ऐसा नहीं करे। लेकिन हमने सहायता की है जहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त, आज नहीं, मैं काफ़ी टाइम से ऐसी सेवा का, दुर्घटनाग्रस्त जैसे गोवंश होता है उनकी भी सेवा करते हैं, और ऐसे कोई दुर्घटना में कोई भी घायल व्यक्ति होता है उसको अस्पताल पहुँचाते। लेकिन हमारे साथ बहुत गलत हुआ ऐसा। नरेंद्र राठौड़। नरेंद्र राठौड़, गाँव का नाम बताओ आपका? मजेवला, कड़ेल के पास पुष्कर। अब सोच लीजिए कि पुलिस एक तरफ कहती है कि जो इंसान रोड पे पड़े हुए व्यक्ति की मदद करेगी उसको इनाम दिया जाएगा, मगर मैं उसी पुलिस के आदेश से पूछना चाहता हूं कि क्या सोचकर आप, कैसे आप तय करेंगे कि इस आदमी ने मदद की है या नहीं? क्या गवाही पेश की जाएगी? कोई गवाह इंसान की मानी जाएगी, या वहाँ पर जो मेला लग रहा था तो आपने कैमरे का वह बंदोबस्त किया होगा, आप उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं? अगर ये खुद कह रहे हैं कि हम दोषी हैं तो हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, मगर पुलिस शायद नाइंसाफ़ी कर रही है इनके साथ। जो आप लोगों के लिए मददगार बना, उल्टा कम से कम पुलिस वाले उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों से पूछना चाहूँगा कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया? एक तरफ आप आदेश जारी करते हैं कि आपको इनाम दिया जाएगा, और दूसरी ओर आप वो हरकत कर रहे हैं कि जिससे पुलिस का खुद नाम खराब हो या उस खाकी वर्दी का नाम खराब हो। तो ऐसा दागदार खाकी वर्दी ना हो, ऐसा काम करिए। और पुलिस प्रशासन के से द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत एक निवेदन करूँगा कि जो आदमी वास्तव में एक हेल्प कर रहा है और मदद कर रहा है, उसको उत्साहित करके, प्रोत्साहन करके, उसका सम्मान करके आपकी छवि को उसकी नज़र में और आम पब्लिक की नज़र में अच्छा बनाने की कोशिश करें। यही कहूँगा। द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ लगातार देखते रहें। सुभाष बैरवा, जयपुर।